जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। शिव बाबा रोज मुरलियों में हमको समझाते रहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो, स्वयं को आत्मा समझो। इस समझ का अर्थ क्या है, इसकी अनुभूति क्या है, इसकी प्रैक्टिस क्या है, वह आज इस अव्यक्त मुरली के महावाक्यों में देखेंगे। बाप दादा कहते, ये शरीर हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे यह शाखाएं प्रकट होती है। ये देह और आत्मा रूपी बीज, आत्मा बीज है। तो इस देह को बाबा हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना कह रहे हैं। देह की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं बाबा? हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना यह देह है और आत्मा है बीज। अब दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करे। जैसे बीज वृक्ष अलग अलग हैं, ऐसे मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, यह न्यारेपन का चलते फिरते अनुभव हो। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि मैं आत्मा और शरीर अलग अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूं, ये अलग वस्तु, इसकी अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है ना। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। ऐसे ही मुझ आत्मा का ये शरीर वस्त्र है और मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूं, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। देखिए स्वयं को, जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं ऐसा अनुभव होता है। जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करे, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाए, ऐसा न्यारापन का अनुभव होता है। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूं ही अलग। ये एक निशानी आत्म स्थिति की। दूसरी निशानी, जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों को व कोई परमात्मा ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार तो अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है, ये तो ड्रामा में पार्ट व वरदान है। लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा द्वारा आत्मा को नहीं देखेंगे, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेंगे। साक्षात स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेंगे। साक्षात स्वरूप बनना सदा काल है और साक्षात्कार तो अल्पकाल का है। तो ये स्वयं को जैसे कि साक्षात्कार कंटिन्यू चल रहा है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह में विराजमान हूं। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कहती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित होगी।
जहां साक्षात स्वरूप होगा वहां साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे साक्षात आत्म स्वरूप की अनुभूति करने वाले अथॉरिटी से, निश्चय से कहेंगे कि मैं आत्मा को देखा तो क्या, आत्मा का अनुभव किया है। क्योंकि देखने के बाद भी अनुभव नहीं किया तो फिर देखने का कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे साक्षात आत्म अनुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तो क्या हमारा आत्मा समझने का अभ्यास इतना गहरा है? यही तो आत्म अभिमानी स्थिति है, स्वयं को ऐसे आत्मा का अनुभव करना। इसकी चेकिंग करें और स्वयं में यह अभ्यास बढ़ाते रहे। ओम शांति।